गंगा वर्सेस मंगा। मैजिकल राखी स्वीट बॉक्स। एक गांव में गंगा और मंगा नाम की सास बहू रहती थी। मंगा हमेशा कोई ना कोई गलत काम करके अपनी सास को सताती रहती थी। गंगा को बहुत धैर्य था, बहू जो काम करती सह लेती थी। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन मंगा हॉल में बैठकर अपनी सहेली से बात कर रही थी। हाँ, और क्या हालचाल है? क्या है, हमारी सुशीला है ना? नहीं है, परसों ही तो अपने मायके गई ना वो। हाँ वही, माँ के घर गई सुशीला। आते समय खाली हाथ से ना आ पाकर मेहंदी लगा कर आई क्या? तुम अब तक थोड़ी भी नहीं बदली ना? हाँ, मेरी जब से शादी हुई है मेरी सास भी यही कहती है, ना जाने तुम कब बदलोगी। ऐसे तो तुम कभी नहीं बदलोगी। अच्छा, कुछ बोल रही थी ना, बोलो। क्या पता, भूल गई, याद आएगा तो फोन करती हूँ, बाय। ऐसे बोलकर फोन रख देती है। मंगा आश्चर्य होकर, क्या हुआ इसे? वैसे मेरी सासू माँ क्या कर रही है? सुबह से दिखाई नहीं दी। ऐसे बोलकर वहाँ से उठकर अपनी सास को ढूंढ रही थी वो। गंगा कहीं भी नहीं दिखती। तो फिर फौरन रसोई घर में जाकर मेरे पसंद की मिठाई बनाकर खा लूंगी। ऐसे बहुत ही होशियारी से रसोई घर में जा रही थी। रसोई घर के चौखट तक आकर, सासू माँ आप यहाँ हैं? मैंने सारा घर ढूंढा, कहीं नहीं दिखी आप। रसोई घर में हूँ और यहाँ वहाँ देखोगी तो कैसे मिलूंगी? है ना सासू माँ? अच्छा मैं आती हूँ। रुको। क्या सासू माँ? कुछ बनाने आई थी और मुझे देखकर रुक गई, क्या है? अरे कुछ नहीं सासू माँ। नाटक मत कर, तेरे बारे में मुझे नहीं पता। सच सासू माँ, आपकी कसम। मतलब ऊपर जाने की टिकट जल्दी से कटवा दोगी, ये प्लान है? ऐसे बोलकर वहाँ से बाहर आते हुए, अच्छा, तुझे किचन में कुछ काम है ना, मैं बाहर जाकर आती हूँ, ध्यान रखना। कहाँ सासू माँ? नहीं बताऊंगी तो नहीं जाने देगी? अरे ऐसा कुछ नहीं सासू माँ, आप जाइए। ऐसे बोलते ही गंगा वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद हाथ में एक बड़ी सी थैली ले आकर बाहर आती है। हाथ में थैली देखकर मंगा, उस थैली में क्या है पूछूंगी तो तुझसे मतलब ऐसे कहेंगी। हमें उससे क्या, चुपचाप रहती हूँ मैं। ऐसे मन में सोच रही थी। अगले दिन भी पिछले दिन की तरह हाथ में एक थैली लेकर बाहर जाकर शाम को घर लौट आती है गंगा। ऐसे 3-4 दिन होने के बाद मंगा को थोड़ा सा शक होकर, मेरी सासू माँ क्या हर दिन हाथ में थैली लेकर बाहर जाती है, फिर शाम को घर लौट आती है? वो लेकर कहाँ जा रही है? बाप रे, ये सोचते सोचते मैं मर जाऊंगी। वैसे भी मैं अपने में सोच विचार करने से अच्छा है उन्हें ही फॉलो करके कहाँ जा रही है पता कर लूंगी। हाँ, कल सासू माँ बाहर जाते ही उन्हें फॉलो करूंगी। ऐसे बोलकर वहाँ से जाती है। सोचने के अनुसार अगले ही दिन गंगा हाथ में एक थैली लेकर, मंगा मैं चलती हूँ, ध्यान रखना। सास के चौखट लांघते ही मंगा भी सास का पीछा कर रही थी। गंगा के बहुत दूर चलने के बाद रोड के बगल में एक झोपड़े के पास खेल रहे दोनों भाई बहन के पास जाती है। जाकर, गुड़िया, ये तुम्हारा भाई है? हाँ। रक्षाबंधन आ रहा है ना, अपने भाई को राखी बांधोगी? ओ, बांधूंगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें राखी देती हूँ और मिठाई का डब्बा भी दूंगी। त्योहार के दिन अपने भाई को राखी बांधकर वो मिठाई अपने भाई को खिलाकर तुम भी खाना, ठीक है? ऐसे कहती है। गंगा लाए हुए थैली को उन बच्चों को देकर वहाँ से घूमकर चली जाती है। वो देखकर मंगा सास से पहले घर जा रही थी। ऐसे घर में आकर अपने कमरे में बैठकर, मतलब मेरी सास हर दिन गरीब बच्चों में स्वीट्स और राखी बांट रही है। वैसे उन्होंने अपने कमरे में मिठाई की फैक्ट्री लगाई है क्या? हर दिन इतनी मिठाइयाँ कहाँ से ला रही है? ये तो सोचने की बात है। कल सुबह जाएंगी ना, वो कैसी सारी मिठाइयाँ ले जाती है देखना है। सोचने के अनुसार अगले दिन सुबह गंगा कमरे में थी तो दरवाजे के पीछे से छुपकर देख रही थी। गंगा अपने अलमारी से एक मिठाई का डिब्बा बाहर निकालकर खाट पर रखकर उसे देखकर, इस जादुई मिठाई के डिब्बे से गरीब बच्चों में मिठाइयाँ और राखी बांट रही हूँ।
राखी खत्म होने से पहले गरीब, लाचार और अनाथ बच्चों में राखियाँ बांटनी है मुझे। ऐसे बोलकर वो डिब्बा खोलती है। उसमें एक तरफ एक राखी थी और दूसरी तरफ तरह तरह की मिठाइयाँ थी। गंगा के वो एक राखी निकालते ही उसमें एक और राखी आ जाती है। वहाँ रखी मिठाई निकालते ही बिल्कुल उसी तरह एक और मिठाई आ जाती है। वो देखकर मंगा शॉक। सासू माँ, घर में मैजिकल बॉक्स रखा है, ऐसे सोच रही थी। गंगा वो राखी और मिठाइयाँ लेकर एक थैली में डालकर बाहर जाती है। उसके जाते ही मंगा अपनी सास के कमरे में आकर वो मैजिकल बॉक्स निकालकर उस डिब्बे को ही देखते हुए, ये है मेरी सास का सीक्रेट, इसमें से जितनी मिठाइयाँ बोलो उतनी आएंगी। पागल सास, ये सारी मिठाइयाँ होलसेल में बेचकर मुनाफा कमाने की जगह अनाथों में बांट रही हो। ऐसे बोलकर उस जादुई डिब्बे में से बहुत सारी मिठाइयाँ और राखियाँ निकालती है। सारी राखियाँ बड़ी सी थैली में डालकर, सारी मिठाइयाँ एक बड़े से डिब्बे में डालकर अपने कमरे में रखकर नेक्स्ट इस गांव में मिठाई वाले के पास जाकर इतनी मिठाइयाँ हैं ऐसे कहकर वो खरीदेगा या नहीं ये जानकर सारी उसे दे दूंगी। ऐसे बोलकर उस गांव में राम मिठाई वाले के पास आकर भावतोल करती है। उसके पास से थोड़े पैसे भी लेती है। आपके लड़कों को भेज देना ले आने के लिए। जी मैडम। ऐसे बोलकर उसके पास काम कर रहे दोनों लड़कों को मंगा के पीछे भेज देता है। मंगा के साथ घर आए दोनों लड़के वो मिठाई का डिब्बा और राखी की थैलियाँ ले जाते हैं। उनके जाते ही मंगा बहुत खुशी से वो पैसे पकड़कर 45 मिनट में 10,000, हर दिन ऐसे करूँ तो 10 दिन में लाख। ऐसे बोल रही थी कि गंगा आकर, क्या रे लाख कह रही है? कुछ नहीं सासू माँ, कुछ नहीं। ऐसे बोलते ही राम मिठाई वाले के पास से राम आकर, सच में कुछ नहीं। ऐसे बोलते ही दोनों आश्चर्य होकर चौखट के पास देखकर शॉक। क्या हुआ राम? मैडम, आपकी बहू मेरे पास मिठाइयाँ और राखियाँ हैं। होलसेल में खरीदने को कहा तो 10,000 देकर लिया मैं। सारे डिब्बे खोलने पर देखा उसमें सूखे पत्ते और मिट्टी के अलावा कुछ नहीं निकला। ऐसे कहते ही मंगा शॉक। झूठ, मैंने ही अपने हाथ से उसमें मिठाई रखी थी। ऐसे कहते ही गंगा को सब समझ आ जाता है। कितना दिया राम? 10,000। ये लो, ये 10,000 से दे दो, जाओ। ऐसे कहते ही मंगा कुछ बोले बिना 10,000 राम को देती है। राम वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही गंगा गुस्से से बहू के पास आकर, तू नहीं बदलेगी ना? उस जादुई डिब्बे पर भी तेरी नजर पड़ गई ना? उस डिब्बे में से आए हुए कोई भी चीज को दान करने के अलावा मुनाफा नहीं कर सकते हैं। वो राम अच्छा था इसीलिए पैसे देते ही चला गया। अगर कोई और होता तो आपकी बहू ऐसे धोखा दे रही है कहकर इज्जत निकाल देता। छी! ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। मंगा वहीं खड़े रहकर, क्या सोचा था, क्या हो गया, खैर क्या कर सकते हैं, ऐसे सोच रही थी। जी बहू मंगा सुबह सुबह ही उठकर सासू माँ के सामने अच्छा बनने के लिए अच्छे से एकदम स्वादिष्ट फिल्टर कॉफी छोटे से टोप से एक ग्लास में और ग्लास से फिर से टोप में डालते हुए तमिलनाडु स्टाइल में कॉफी को तैयार करके अपनी सासू माँ के पास ले जा रही थी। आहा, ये लीजिए, गरम गरम कॉफी आप ही के लिए है। क्या रे मंगा, आज पहली बार बिना मांगे मेरे लिए कॉफी ले आई, क्या बात है? क्या सासू माँ ऐसे कह रही है? मैं आपकी बहू हूँ, आपकी इतनी सी सेवा नहीं कर सकती, बताइए। वो सब ठीक है, पहले ये बता बात क्या है? वो बात सुनकर बहू शर्माते हुए सर खुजाते हुए, कुछ नहीं सासू माँ, आप 10 दिन तक गाँव जा रही है ना, आपके आने तक खर्चे के लिए पैसे दे देंगी। हाँ, आई उठ पहाड़ के नीचे। गाँव जा रही हूँ तो पैसे मांगने के लिए? क्या ये सब कॉफी बनाना, पैर दबाना? अरे, अब पैर भी दबाना होगा क्या सासू माँ? ऐसे चढ़ाते हुए बोल रही थी कि जरूरत नहीं, और पैसे क्यों चाहिए? क्यों चाहिए, क्या क्यों चाहिए, छोटे मोटे खर्च होते हैं ना। कोई खर्चा नहीं, सारा सामान घर पर है, जो चाहिए वो बना कर खा, काम कर और चुपचाप सो जा। फिजूल के खर्चे बंद कर दे। ऐसे सासू माँ की स्ट्रिक्टली वार्निंग देने पर मंगा एकदम चुप हो जाती है। अगले दिन ही गंगा अपने बैग को लेकर गांव चली जाती है। घर में मंगा अकेली थी।
तब वो अपने मन में, क्या है ये सासू माँ, पॉकेट मनी देकर जाने कहा तो पॉकेट ही नहीं तो पॉकेट मनी का क्या करोगी, ये जैसे 1 रुपया नहीं दिए। कैसे भी सासू माँ जितने दिन यहाँ नहीं है अच्छे से पैसे कमाकर सासू माँ को शौक दूंगी। क्या करेंगे, ऐसे बोलकर सोच रही थी कि सडनली उसे एक आइडिया आता है। हाँ, सासू माँ का मैजिकल बॉक्स घर ही में है ना, हाँ, उसमें से कुछ बेचकर अच्छे से आए हुए पैसे छुपा लूंगी। ऐसे सोचकर सासू माँ का मैजिकल बॉक्स खोलकर देखने पर उसमें बहुत सारी वस्तुएं थे, सारे छोटे बच्चों के खिलौने जैसे थे। उन्हें देखकर मंगा, हाँ क्या है ये, इसमें तो कोई भी काम का सामान नहीं है। ऐसे एक बाइक खिलौने को हाथ में लेकर देखते ही देखते वो बड़ा सा बाइक बनकर उसकी आंखों के सामने ही स्टैंड डालकर खड़ी थी। वो देखकर मंगा, अरे ये तो इलेक्ट्रिक बाइक लग रही है। हाँ, एक काम करती हूँ, अगर इस प्रॉपर्टी से मैंने कुछ भी बेचा तो सासू माँ को पता चलकर पीटेंगी मुझे, इसीलिए इस मैजिकल इलेक्ट्रिक बाइक से अच्छे से रैपिडो या जोमैटो वाला बनकर घूमूंगी तो अच्छे खासे पैसे कमा लूंगी। एक दिन में 10,000 भी आ गए तो 10 दिन में 1 लाख, तब अच्छे से गहने बनाकर सासू माँ को सरप्राइज दूंगी मैं। ऐसे अपने लालच से वो हवे में ही बातें सोच रही थी। सोचने के अनुसार ही हेलमेट लगाकर सुबह से शाम तक रैपिडो वाला बनकर और दोपहर में फूड डिलीवरी करके पैसों पर पैसे कमा रही थी। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा है। ऐसे ही अगर मेरी सासू माँ का हाथ पैर टूट गए और 10 दिन रुक गई तो मैं लाखों कमा सकती हूँ। ऐसे सोचकर खुश हो रही थी। ऐसे शाम तक घूम घूम कर थक कर घर पहुँची मंगा। हाँ, ये कैसा घूमना है भगवान, ऐसे घूमे बिना एक जगह पर बैठने पर पैसे आएंगे तो कितना अच्छा होगा, आराम से खाकर बैठती मैं। ऐसे ख्याली पुलाव पकाकर खाना बनाने की हिम्मत ना होकर जो रखा हुआ था वही खाती है और दूध पीकर ऐसे सोचती है, बाप रे, इतना घूमने के बाद घर आकर खाना बनाने की ताकत कैसे आएगी मुझ में। इसलिए कल से आते वक्त कोई ना कोई पार्सल ले आकर खाऊंगी, नहीं तो पैसे की तो बात की बात है। ऐसे ही चलता रहा तो 10 दिन में तो ऊपर की टिकट कट जाएगी, बाप रे। ऐसे सोचकर उसके अगले दिन से घूमकर होने के बाद खाना पार्सल ले आया करती। ऐसे 9 दिन गुजरने के बाद 10वें दिन पर लास्ट ऑर्डर के लिए जाते हुए, हाश, यही लास्ट ऑर्डर है, इन 10 दिनों में न जाने कितना कमाया, घर जाकर अब गिनूंगी मैं। ऐसे सोचकर वो लास्ट ऑर्डर देकर जा रही थी तब मैजिकल इलेक्ट्रिक बाइक में चार्जिंग खत्म हो जाती है। अरे ये क्या, ये मैजिकल बाइक में भी चार्जिंग खत्म हो जाती है, क्या फालतूगिरी है ये। ठीक है, आखिरी ऑर्डर है ना। ऐसे सोचकर गाड़ी को चलाते हुए डिलीवरी देने जाती है, लेकिन वहाँ पर ऑन टाइम डिलीवरी न देने के कारण वे लोगों ने नहीं लिया तो ना सही, वैसे भी मुझे खाने के लिए कुछ ले जाना है ना, यही ले जाऊंगी मैं घर। वो ठीक है, ये बाइक का चार्जर मैजिकल बॉक्स में होगा या नहीं। मैं ना एक काम करती हूँ, रास्ते में वो चोर बाजार में स्मगलर गुड्स होते हैं ना, उससे इलेक्ट्रॉनिक आइटम में डुप्लीकेट चार्जर लूंगी तो हो जाएगा। ऐसे सोचकर बाइक को धक्का मारते हुए शॉप तक आती है। अरे भगवान, गाड़ी पर जाने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन वही गाड़ी को हम चला कर ले आए तो जान पर आता है। ऐसे सोचकर दुकान पर पहुंचकर, भैया पतले पिन का चार्जर होगा तो दे दो। पतला पिन का चार्जर किस लिए? वही मेरे इलेक्ट्रिक बाइक के लिए। अरे बेटा, ऐसे बोलो ना, फिर पतला पिन हो या मोटा पिन हो तुम डिसाइड करो ना। ऐसे चिढ़ते हुए चार्जर देता है। वो लेकर, भैया चार्जर लिया ना, 1 घंटे तक यही चार्जिंग लगा कर जाती हूँ, क्या कहते हो? अरे कहना क्या है, 1 घंटा क्या 2 घंटे लगाओ, लेकिन 1 घंटे का 200 रुपया दो बस। जरूरत नहीं है चार्जिंग की, धक्का मारते हुए ले जाऊंगी। ऐसे सोचकर मैजिकल बाइक को धक्का मारते हुए घर आती है। हे भगवान, आज तो मेरा काम तमाम। ऐसे बोलकर पानी पीने के लिए वो अंदर जाती है। उतने में वो मैजिकल बाइक छोटी होकर उसी के जैसी एक दूसरी बाइक उस जगह पर रिप्लेस हो जाती है। ओरिजिनल मैजिकल इलेक्ट्रिक बाइक फिर से उस बॉक्स में चली जाती है। बेचारी उस बात से अनजान पानी पीकर बाहर आई मंगा बाइक में चार्जर कनेक्ट करके प्लग लगाकर ऑन करती है स्विच। बस अचानक से वो बाइक ब्लास्ट होकर बाइक के सारे पार्ट्स घर में फैल जाते हैं। धुआं निकल रहा था। धुआं पूरा शांत होने के बाद
मंगा का मुंह एकदम काला हो जाता है। रोने वाली शक्ल लेकर मंगा, बाप रे, अब सासू माँ ने आकर भाई कहाँ है पूछा तो क्या कहूँगी? मेरा तो काम तमाम, चुपचाप खाकर सो जाना, ऐसे कहा होगा। मान लेनी चाहिए थी, ये परिस्थिति नहीं आती ना। ऐसे रोने लगती है। ऐसे मैजिकल इलेक्ट्रिक